नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर 7 समाकलन एक्सरसाइज 7.1। ये बच्चों 7.1 का 5वां पार्ट है। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने डाली थी बच्चों, उसमें हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे और उन 4 पार्टों में बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक तो समाकलन का, और उसके बाद हमने 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे 15वां क्वेश्चन। बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं हम 15 से 22 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब 15 से और 22 के बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों जो कि आपको बहुत टफ लगते हैं मेरे हिसाब से, और जब आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको 110% समझा पाऊंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बच्चों, 15वां क्वेश्चन है इसका, समाकलन अंडर रूट एक्स 3x² 2x + 3 dx। इसका बच्चों हमें समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने की 2 ट्रिक्स हैं बच्चों। यह तो आप इसे u मान लें, इसे v मान लें और गुणा वाला सूत्र इसके अंदर लगा दें, तब भी आप आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको गुणा वाले सूत्र से बचना है, क्योंकि बच्चों जब गुणा वाला सूत्र आप लगाओगे इसके अंदर तो वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, और आपको अगर ये गुणा वाले सूत्र से भी बचना है और आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है, तो बच्चों करना क्या है, इस अंडर रूट एक्स की गुणा आप इन सब में करें। अंडर रूट एक्स की गुणा पहले आप 3x² में करें, अंडर रूट एक्स की गुणा फिर आप 2x में करें और फिर 3 में करें। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। आपको इसकी गुणा यहाँ पे करनी है 3x² और गुणा हो गई अंडर रूट एक्स की, लो जी। उसके बाद इसकी गुणा आपको यहाँ करनी है 2x अंडर रूट एक्स प्लस, उसके बाद आपको इसकी गुणा यहाँ करनी है 3 अंडर रूट एक्स का dx बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े सोल्व करने हैं। जैसे ये 3x² है और ये है अंडर रूट एक्स, तो आपको रफ पे थोड़ा सा इनकी घात सही करके लिखनी है। आपने सही करके कैसे लिखनी है, जैसे ये x² है, ये x² है और ये अंडर रूट एक्स है, तो बच्चों x² और अंडर रूट को हटाकर आप 1/2 पावर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ रखा है कि गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, आप इन पावर्स को जोड़ें 2 + 1/2, और ब्रज गुणा बच्चों आप पे करनी आती है तो आपको मिलेगा 5/2। यानी हम इनके स्थान पर लिख सकते हैं x की पावर 5/2। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 है। जब 1/2 में आप 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3/2। x की पावर 3/2 और ये 3, और इस x के ऊपर से आप अंडर रूट हटाएं 1/2। बच्चों हमने यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व किया, यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि हमने ये किया क्यों है, हमने ये ऐसे करके लिखे क्यों हैं। वो बच्चों हमने इस वजह से लिखे हैं जिससे कि हम समाकलन का x की पावर n का सूत्र इनके अंदर लगा सकें। x की पावर n का सूत्र है बच्चों x की पावर n+1/n+1। ये समाकलन का x की पावर n का सूत्र है। जब तक बच्चों हम इस सवाल को, इस क्वेश्चन को घातों के अंदर चेंज नहीं करेंगे तो हम ये वाला सूत्र कैसे लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो इस वजह से हमने सबसे पहले इनको घात के रूप में बदला है यहाँ पे। तो अब पहले इसका समाकलन करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो 3 बाहर लिख लेंगे ऐसे करके, क्योंकि ये अचर है, और x की पावर 5/2 का समाकलन करेंगे। बिल्कुल वैसे ही 2 बाहर लिख लेंगे, x की पावर 3/2 का समाकलन करेंगे। बिल्कुल वैसे ही 3 बाहर लिख लेंगे और x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे। अब बच्चों 3 जगह तो इसमें x की पावर n के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। x की पावर n का सूत्र लगाना बच्चों बिल्कुल आसान है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो ये पावर दिखाई दे रही है इसमें आपको 1 जोड़ना है। 1 का मतलब ये है कि जैसे 5/2 है, आप इसमें 1 जोड़े तो आपको मिलेगा 7/2। x की पावर 7/2, और जो पावर हमने लगाई है वही संख्या हमें नीचे की साइड लिखनी है, 7/2 7/2। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी x की पावर n का सूत्र लगाएं,
जब आप इसमें x की पावर n का सूत्र लगाओगे तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ इसमें 1 जोड़ना होता है इसकी घात में, और जब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 5/2, और वही हमें नीचे की साइड लिखना है 5/2। अब प्लस 3, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी x की पावर n का सूत्र लगाएं। x की पावर n का सूत्र लगाने का मतलब है बच्चों उसमें 1 जोड़ना है, और जब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3/2, और नीचे की साइड भी 3/2। अब बस थोड़ा सा सोल्व करके लिखना है। सोल्व करके कैसे लिखना है, ये 3 जोगा तो जब ये दोनों संख्याएं ऊपर पहुंचेंगी तो हम इन्हें उल्टा कर सकते हैं। उल्टा का मतलब ये है कि जैसे 7/2 लिखा हुआ है तो हम इन्हें 2/7 लिख सकते हैं, और ये गुणा में है x की पावर 7/2। बिल्कुल वैसे बच्चों ये 2 जोगा तो हम इसे भी उल्टा कर सकते हैं 2/5, और ये होगा x की पावर 5/2। ये 3 जोगा तो हम इस संख्या को भी उल्टा करके लिख सकते हैं 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। मुझे उम्मीद है कि बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को किसी भी लाइन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ऊपर से नीचे तक, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार बैक कर जरूर देखें। 3 दूनी 6, 6/7, एक्स की पावर 7/2, 2 दूनी 4/5, एक्स की पावर 5/2, 3 तिया 9/2, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी क्या है बच्चों, सी है इसके अंदर अचर। ये इसका फाइनल आंसर है, लास्ट आंसर। अब बच्चों करेंगे इसका 16 क्वेश्चन यानी 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का 2x माइनस 3 कोस एक्स प्लस ई की पावर x का dx। ये इसका समाकलन करेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको इसका समाकलन करना है, 3 पद हैं इसके अंदर, फिर इसका फिर इसका। तो जब इसका समाकलन करेंगे बच्चों तो हम 2 को बाहर लिख लेंगे, उसके बाद 3 को बाहर लिख लेंगे, कोस एक्स का समाकलन करेंगे, ई की पावर एक्स का समाकलन करेंगे। बच्चों हमने 2 बाहर लिखा 3 बाहर लिखा, वो हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि अगर एक संख्या चर है और दूसरी संख्या अचर है तो हमें अचर बाहर लिखनी पड़ती है और चर का हमें समाकलन करना पड़ता है। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने समझाया था। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो बच्चों आपको देखनी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर 12th वाला फोल्डर आप ओपन करें, वहाँ पे आपको समाकलन की टोटल वीडियो दिखाई देंगे। एक्स की पावर है बच्चों ये 1 है, जब आप इसमें एक्स की पावर n का सूत्र लगाओगे तो ये होगा एक्स की पावर 2/2 माइनस 3 कोस एक्स का समाकलन बच्चों हमने पढ़ रखा है साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसिल बच्चों, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद एक्स स्क्वायर 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ये इसका बच्चों फाइनल आंसर है लास्ट में। बच्चों जब हम डायरेक्ट किसी भी वीडियो का चौथा तीसरा या दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों तो वो बहुत कम समझ में आता है। उसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि हम पीछे की वीडियो नहीं देख पाते बच्चों, देख के आते। तो बच्चों आप प्लीज़, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो प्रीवियस वीडियो हैं, जो पीछे की वीडियो हैं, वो प्लीज़ ज़रूर देख के आएँ। आप बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करें, वहाँ पे मैं टोटल वीडियोज़ का समाकलन की जितने भी वीडियो हैं सारी वीडियो का आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में, आपको वहाँ पे सीक्वेंस वाइज क्रम से मिलेंगे सारी वीडियो। देखिए बच्चों ये इसका 17वां क्वेश्चन 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स। बच्चों इसके अंदर भी 3 पद दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3। तो हमें सबसे पहले इसका समाकलन करना है, फिर इसका फिर इसका। जब इसका समाकलन करेंगे तो हम 2 बाहर लिखेंगे ऐसे करके, एक्स की पावर 2 dx। बिल्कुल वैसे बच्चों जब हम इसका समाकलन करेंगे तो 3 बाहर की साइड लिखेंगे, साइन एक्स का समाकलन। बिल्कुल वैसे ही 5, और ये अंडर रूट एक्स है बच्चों, तो आप अंडर रूट हटाकर 1/2 पावर भी लगा सकते हैं। अब बच्चों ये 2 जुगा तो आप इसमें x की पावर n के सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। x की पावर n का सूत्र बिल्कुल ईजी है बच्चों, बिल्कुल आसान है। कैसे लगाते हैं, जितनी भी पावर आपको दिखाई दे रही है बस आपको उसमें एक जोड़ना है बच्चों। अब सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि हम 12वीं क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं बच्चों, कि भैया अगर 2 में आप 1 जोड़ोगे तो फिर सीधी सी बात है 3 ही तो मिलेगा।
और जो घात हमने ऊपर की साइड लगाई है वही हमें नीचे की साइड लगानी है यहाँ पे। ये 3 जो का तो, और साइन एक्स का जो समाकलन होता है बच्चों माइनस का कोस एक्स होता है। ये 5 जो का तो बच्चों, और एक्स की पावर ये 1/2 है, तो जब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो यहाँ मिलेगा एक्स की पावर 3/2 बटे 3/2। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके लिखना है, थोड़ा सा सोल्व करके लिखना है हल करके। ये 2/3 जो का तो एक्स की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 कोस एक्स प्लस ये 5 जो का तो, इस संख्या को बच्चों हम उल्टी कर सकते हैं, 2/3 एक्स की पावर 3/2, ये 2/3 जो का तो एक्स की पावर 3, ये 3 कोस एक्स, उसके बाद 5 दूनी 10/3 एक्स की पावर 3/2। बच्चों अगर सोल्व करने में आपको ज़रा भी तकलीफ हो कि भैया हम ये भिन्न वाली जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों वाली जोड़ करने में प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप बिल्कुल भी अपनी इंसल्ट फील ना करें, क्योंकि बच्चों बस मकसद ये है कि आपको सिखाना है। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 17वें क्वेश्चन का। अब बच्चों हम करेंगे इसका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है बच्चों sec x इंटू sec x प्लस 10x। ये इसका 18वां क्वेश्चन है बच्चों। 18वां क्वेश्चन है बच्चों sec x प्लस 10x। बच्चों साथ के साथ अपनी फेयर कॉपी जरूर बनाएं आप। जितनी भी समाकलन की टोटल वीडियोस हैं वो हमने अपलोड कर दी हैं, और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, तो प्लीज़ आप पीछे की वीडियो जरूर देख के आएँ। देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, या तो आप गुणा वाले सूत्र का इस्तेमाल करें, ये u है ये v है, लेकिन वो तो बहुत बड़ा होगा। अब उससे बचने के लिए क्या करें, इस sec x की गुणा बच्चों आपको पहले यहाँ करनी है और फिर आपको यहाँ करनी है। जब आप sec x की गुणा sec x में करोगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x। बिल्कुल वैसे जब इसकी गुणा आप यहाँ करोगे sec x की tan x में, तो sec x इंटू tan x। अब बच्चों हम यहाँ पे गुणा वाले सूत्र से बच गए हैं। अब कैसे करें, पहले इसका समाकलन करेंगे sec स्क्वायर एक्स का और फिर इसका समाकलन करेंगे। तो बच्चों जब आप sec स्क्वायर एक्स का समाकलन करोगे ऐसे, तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन। बच्चों हमने समाकलन की एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, उसके अंदर हमने समाकलन के टोटल सूत्र लिखे थे, तो प्लीज़ आप एक बार उसे ज़रूर देखें, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने उनके अंदर उस वीडियो के अंदर समझा रखा है कि sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है और sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन sec x होता है। तो प्लीज़ आप इन सारे फॉर्मूलों को लिख लिख कर याद करें बच्चों। बच्चों ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजुर्बा है। आप सूत्रों को जितनी बार भी लिखोगे वो सूत्र आपके उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जितनी बार भी आप लिखोगे। तो बच्चों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें एक बार लिखो, 2 बार लिखो, या फिर आप उन्हें 3 बार लिखो। जितनी बार भी आप लिखोगे बच्चों उतने ही आपके सूत्र सॉलिड हो जाएंगे बच्चों, पक्के हो जाएंगे। ये इसका 19वां क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बस आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, हमें ये क्वेश्चन करने की बिल्कुल जल्दी नहीं है, बस 1-2 सूत्र हैं, पहले हम उन्हें देखते हैं। बच्चों हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि sec x बराबर होता है 1/cos x। ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं बच्चों, समाकलन के नहीं है। बिल्कुल वैसे हमने एक चीज़ पढ़ी थी बच्चों कि 1/cosec x बराबर होता है sin x के। ये 2 सूत्रों का इस्तेमाल बच्चों हम यहाँ पे करेंगे। और हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा था बच्चों कि sin x और बटे में अगर cos x हो तो वो tan x के बराबर होता है। ये भी हमने पढ़ा था साथ के साथ में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए बच्चों, जैसे ये sec x लिखा हुआ है, तो इस sec x के स्थान पर हम देखो थोड़ा सा इसे ऐसे चेंज कर लो, sec स्क्वायर एक्स ये जो का, तो अब इसे हम लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर एक्स। बच्चों हमने ये क्वेश्चन हमने कुछ इस प्रकार चेंज कर लिया, तो अगर हम इसे ऐसे चेंज करें तो क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप इसकी गुणा यहाँ पे करोगे तो दोबारा फिर वही वाली लाइन आ जाएगी। अब बच्चों sec स्क्वायर, sec की जगह हम लगा सकते हैं 1/cos, हमने अभी भी सीखा है। एक पावर है तो एक पावर लगा सकते हैं, 2 पावर है तो आप 2 पावर लगा सकते हैं, ऐसे ही।
यहाँ पे देखिए बच्चों, 1/cos है किसके बराबर होता है, साइन के। 1 पावर है तो आप 1 पावर लगाएं, और 2 पावर है तो आप 2 पावर लगाएं, ऐसे करके साइन स्क्वायर एक्स, ये dx जो का तो। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे गुणा का निशान है, आप साइन स्क्वायर एक्स के बटे में 1 मान सकते हैं, क्योंकि मैथ के अंदर नियम है कि अगर आप किसी भी संख्या के बटे में 1 मानते हो तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी गुणा आप यहाँ पे करें, साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का dx। अब ये किसके बराबर होता है बच्चों, साइन बटा कोस अभी भी पढ़ा था, tan x के बराबर होता है। 1 पावर है तो आप 1 लगाएं, सॉरी 1 पावर है तो आप 1 लगाएं, और पावर अगर 2 हैं तो आप 2 लगाएं, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, तो ये होगा tan स्क्वायर एक्स के बराबर। अब बच्चों पूरे समाकलन में आपको tan स्क्वायर एक्स का सूत्र बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे बदलेंगे, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। कोई बात नहीं बच्चों, कोई जल्दी नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने ये इसकी जगह कैसे लिख दिया। हम इसको यहाँ पे बताते हैं आपको, रट्टा मारने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, एक एक स्टेप आपकी समझ में आने वाला है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देख बच्चों, त्रिकोणमिति के अंदर हमने एक सूत्र याद किया था कि भैया sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ये 1 के बराबर होता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था। अब बच्चों आप क्या करें, sec स्क्वायर एक्स तो जोगा, तो इस 1 को आप इधर की साइड लाएं, माइनस का होगा, और इस tan स्क्वायर एक्स को आप उधर की साइड ले जाए, ये भी प्लस का होगा। ठीक है बच्चों, तो हम tan स्क्वायर एक्स के स्थान पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख सकते हैं। देखिएगा बच्चों, वो हमने इस वजह से चेंज किया है क्योंकि भैया tan स्क्वायर एक्स का तो कोई समाकलन होता ही नहीं, फिर आप कैसे लगाओगे, कैसे करोगे, तो हमने tan को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर लिया। अब हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे sec स्क्वायर एक्स का समाकलन, और उसके बाद करेंगे इस 1 का समाकलन। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन जब आप करोगे तो ये होगा tan x माइनस 1 का समाकलन करोगे तो वो होगा x प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर है, लास्ट आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सूत्र याद करके आएँ, और आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें एक बार। इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ये है इसका 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है भैया 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स, और बटे में है कोस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों उसमें बटे के अंदर कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है। अब भाग का तो कोई सूत्र नहीं होता ना समाकलन के अंदर। अब भाग का जब सूत्र नहीं है तो भैया इस कोस को कहाँ ले जाएं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, हमें इसे अलग अलग बटों में लिखना होता है। कोस स्क्वायर एक्स 3 साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, आप इसे अलग अलग बटों में लिख सकते हैं, इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर आप इस संख्या को सोल्व करोगे तो आपको दोबारा फिर यही मिलने वाली है। देख बच्चों, अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूँ 1 से, तो भी ये 2 ही तो रहेगा, 2 से कुछ बदल थोड़े जाएगा, है तो 2 ही कम 2 ही। अब ये जो 2 है ये हमने ऐसे लिख लिया, और 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स जो होता है बच्चों त्रिकोणमिति के अंदर सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, इतिहास गवाह है इस बात का। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, 3, ये साइन एक्स आपको दिखाई दे रहा होगा साइन एक्स, और ये कितना है कोस एक्स, लेकिन ये कोस एक्स 2 है बच्चों, आप इस कोस एक्स को ऐसे चेंज कर कर लिखिए। अब रहने वाला तो रहेगी तो 2 ही पावर, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 2 संख्या पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस हमने थोड़ा सा गैप दे के लिखी है। गैप दे के हमने इस वजह से लिखी है क्योंकि बच्चों अगर आपने त्रिकोणमिति पूरी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि ये तो tan x हो गया, और 1 बटा कोस होता है बच्चों सेक के बराबर त्रिकोणमिति के अंदर। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा बिल्कुल। ये देखिएगा साहब, साइन एक्स बटे कोस एक्स बराबर tan x। तो ये त्रिकोणमिति के सूत्र हैं बच्चों। अगर आपको सूत्र में प्रॉब्लम हो त्रिकोणमिति के तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर दूंगा टोटल जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं सबके। देखिए बच्चों, इसके अंदर तो 2 बाहर लिखे हैं आप, और जब आप 2 बाहर लिखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करोगे ऐसे, ये 3 बाहर लिखे हैं आप, और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन करोगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का dx। तो बच्चों ये 2 जो का तो
सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, सूत्र याद कर रखे हैं हमने, टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन, सेक एक्स प्लस सी, ये जो कर दो, ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों। अब बच्चों हमने यहाँ तक इस वीडियो के अंदर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, लेकिन हम अभी भी 21वां और 22वां क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए बच्चों। अगर वीडियो में कोई क्वेश्चन, कोई स्टेप आपकी समझ में कम आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार बैक कर कर जरूर देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो बच्चों इसका 21वां क्वेश्चन है, ये इसका 21वां क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x dx, और बच्चों इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों में हमें बताना है कि आंसर कौन सा राइट है। 1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ऐसे बच्चों एक ऑप्शन है इसका बी, 2/3 एक्स की पावर 2/3 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसे इसका तीसरा सी ऑप्शन है बच्चों, 2/3 एक्स की पावर 3/2 2 एक्स की पावर 1/2। ऐसे इसका डी ऑप्शन है। और हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि भैया राइट आंसर कौन सा है। इन चारों ऑप्शंस के अंदर बताना है कि राइट आंसर कौन सा है इन सब में से। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, हमें इसका सिर्फ और सिर्फ समाकलन करना है और उसके बाद मैच करके देखना है कि आंसर कौन सा है चारों में से। तो समाकलन जब करेंगे तो नियम बच्चों थोड़ा ध्यान से लगाएं आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है बच्चों। पेपर में ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है बच्चों, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है बच्चों। जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं उन सब में ये ईजी क्वेश्चन है। एक्स अंडर रूट एक्स है बच्चों, तो हम तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। ये भी बच्चों अंडर रूट एक्स है, इसके ऊपर भी आप 1/2 लगा सकते हैं, और ये संख्या जैसे ही ऊपर की साइड पहुंचेगी तो इसके ऊपर ये पावर माइनस की मिलेगी आपको, ऐसे करके। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ बच्चों, बिल्कुल आसान है। जब आप अंडर रूट हटाओगे तो 1/2 पावर लगाओगे, बिल्कुल आप नीचे की साइड भी ऐसे ही करोगे। जब भी आप अंडर रूट हटाओगे तो 1/2 पावर लगाओगे, और वो संख्या जब ऊपर की साइड जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, ऐसे करके। अब हम क्या करें, अब हम इन दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे। पहले तो x की पावर 1/2 का करेंगे और फिर x की पावर -1/2 का समाकलन करेंगे। इसमें आप x की पावर n के सूत्र का यूज करें। x की पावर n का सूत्र बिल्कुल आसान है बच्चों, बस आपको घात में 1 जोड़ना है। तो आप 1/2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2, और नीचे भी वही लिखना है आपको, बिल्कुल वैसे ही 1/2 प्लस 1/2 प्लस का c। ठीक है बच्चों, अब हम इसे उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करने का मतलब ये है कि ये तो 2/3 होगा, x की पावर 3/2। बिल्कुल वैसे ये भी उल्टा कर सकते हैं, 2/1 लिख लो, x की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। अब हमें चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो बच्चों इसका जो है सी सही है, बिल्कुल देखेगा, आप मैच करके देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बच्चों जब ये एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो बच्चों इनकी करने की ट्रिक ये है कि बस आप अपने समाकलन पर ध्यान रखें और आप नियम लगाएं। यहाँ ऑप्शन पर ध्यान मत दें, ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली ही मैच हो जाएगा। बच्चों ये है इसका लास्ट क्वेश्चन, और 22वां क्वेश्चन कैसे करना है देखिएगा। 22वां क्वेश्चन दे रखा है इसने कि d/dx f(x) बराबर 4x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें f2 का मान 0 दे रखा है बच्चों इसने, और हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, fx ज्ञात करना है। और fx का जो आंसर है बच्चों वो ये 4 दे रखे हैं इसने, और हमें ये चेक करके बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है इसमें। तो बस हमें करना कुछ नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, और ये जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं 22वां, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में हर बार मिलता है बच्चों ये। इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है। आप अपना पूरा दिमाग बच्चों fx निकालने पे लगाइएगा, देखिएगा हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दिया क्या है, d/dx fx बराबर 4x की पावर 3 बटे 3 बटे x की पावर 4, ये दे रखा है बच्चों। तो आपको करना कैसे है
इसके नीचे आप 1 रखें ऐसे करके, और इस 1 की गुणा आप यहाँ करें इतने में। जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा dfx, और इस dx की गुणा आप इस पूरे में करें। तो जब आप इसकी गुणा पूरे में करोगे तो आपको मिलेगा भैया 4x की पावर 3, 3/x की पावर 4 का dx। अब बच्चों हमने अभी तक लगभग नहीं बच्चों, हमने यहाँ तक 21 क्वेश्चन कर लिए हमने। और जैसे हम यहाँ करते हैं sin x का समाकलन dx, तो हमने पता है कि भैया यहाँ पे मिलेगा हमें cos x। तो dx का मतलब बच्चों, dx का मतलब ही समाकलन होता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि हमें इनका क्या करना है, दोनों का समाकलन करना है। dx का मतलब ही समाकलन होता है। अब बच्चों आप थोड़ी सी एक छोटी सी बात पर गौर करिएगा। देखिए बच्चों, हमने पढ़ रखा है कि 1 का समाकलन कितना होता है, x। इसका मतलब ये है बच्चों कि 1 का समाकलन वो होता है जो d की गुणा में लिखा हुआ हो। पक्की बात है, बिल्कुल। वैसे आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 1 है फिलहाल, तो इसका मतलब ये है कि जो d की गुणा में लिखा हुआ है वो कितना है, fx है अब की बार, यानी 1 का समाकलन होगा यहाँ पे fx बराबर। अब हमें इन दोनों का समाकलन करना है, तो हम 4 को बाहर लिखेंगे ऐसे करके, x की पावर 3 का समाकलन करेंगे, बिल्कुल वैसे ये 3 जोगा तो, और ये x की पावर 4 जैसे ही ऊपर पहुंचेगी तो भैया ये होगी माइनस की, ये fx जोगा तो बराबर 4। जब हम इसमें x की पावर n का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों ये होगा x की पावर 4/4, बिल्कुल वैसे 3 जोगा तो। जब आप इसकी घात में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों, जब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो सभी बच्चों को पता है कि जब -4 में आप 1 जोड़ते हो तो माइनस का 3 ही तो बचने वाला है, और जो घात है वही हमें नीचे की साइड लिखना है, प्लस का c। fx बराबर 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस। बच्चों ये x की पावर 3 माइनस की है, अगर आप इसे 1 के बटे में ले जाते हो तो ये प्लस की हो जाएगी ऐसे करके, प्लस का c। अब बच्चों हमने ये फाइनल आंसर निकाल लिया, पर ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, इन चारों में से एक भी मैच नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे c के स्थान पर सारे ऑप्शंस में 129/8 मिलेगा आपको। अब ये कैसे आएगा, बिल्कुल आसान है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दिया है f2 का मान 0 दे रखा है बच्चों, तो इसका मतलब साफ है कि अगर हम x के स्थान पर 2 रखें तो क्या मिलेगा, 0। तो हमें क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है। देखिए बच्चों मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, f2 का मान 0 है, तो यहाँ पे तो x है ना, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो x बराबर 2 रखो सारे में। f2 बराबर यहाँ पे आप 2 रखो, 2 की पावर 4, 1 बटा यहाँ पे आप 2 रखो, 2 की पावर 3, ये प्लस का c जो कर दो। ये f2 बराबर 0 जो है बच्चों, हमें c निकालने में मदद करता है। c कैसे निकालना है, इसमें f2 के स्थान पर कितना रखना है, ये दे रखा है इसने 0 रखना है। 2 की पावर 4 का मतलब बच्चों 16 है, और 2 की पावर 3 का मतलब है 8, प्लस का c। इसके नीचे आप 1 रखें, 16 अट्ठे 128, प्लस 1 1 का 1, और बटे में 8 का 8, प्लस का c, प्लस का c। अब देखिए बच्चों ये 0 तो इधर की साइड है, 128 में आप एक जोड़ें तो ये 129/8 प्लस का c। ये 129/8 जब इधर की साइड पहुंचेगा तो ये माइनस का होगा बच्चों, क्योंकि जब संख्याओं को हम बराबर के निशान से इधर इधर उधर ले जाते हैं तो संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। अब सी देखिए बच्चों, जो हमारा फाइनल आंसर है वो ये है बच्चों। बस प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हमें सी का नहीं पता था कि सी क्या है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लें इसे। तो ये जो F2 दे रखा है, ये सिर्फ इतनी सी मदद करता है हमारी कि जिससे कि हम C निकाल सकें। अब ये जो C का मान आया है 129/8 माइनस का, वो आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर तो यही है ना। बस ऑप्शन तो देखो बच्चों मैच हो रहा होगा कहीं ना कहीं, x की पावर 4 ये हो रहा मैच, ये वाला ऑप्शन बच्चों मैच हो रहा है, या तो ये वाला ऑप्शन सही है या फिर ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों, पर इसमें ये तो नहीं था ना भैया, 129/8 तो नहीं अपने पे आ रहा था। देखिएगा आप एक बार, 129/8 तो नहीं है ना यहाँ पे,
तो हमें ये सी का मान यहाँ रखना है ठा के। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 1/x⁻3। और जब आप सी का मान रखोगे तो ये होगा 129/8। यानी भैया ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखिए बच्चों, हमने इस वीडियो के अंदर समाकलन की 7.1 कंप्लीट की है बच्चों। 7.1 हमने कंप्लीट कर ली है बच्चों। अगर इस वीडियो के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई लाइन समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार बैक करके जरूर देखिएगा। वीडियो को बैक करके आप जरूर देखिए बच्चों। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बस आप ये सोचिएगा कि आपको अगर इस चैनल से ज़रा भी मदद मिली हो, ज़रा सी भी मदद हुई हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से बच्चों आपको ये फ़ायदा है कि समाकलन के अतिरिक्त भी हम अन्य चैप्टरों की वीडियो अपलोड करेंगे, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड होगी, आपके पास आएंगी। इस वजह से आपको सब्सक्राइब करने में फ़ायदा है। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।